तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम का रिसाली और भिलाई दौरा आज है। सीएम भूपेश बघेल भिलाई चरोदा भी जाएंगे। महापौर के पदभार ग्रहण में शामिल होंगे। सभापति का भी पदभार होगा। इस ग्रहण कार्यक्रम में सीएम शामिल होने जा रहे हैं। भिलाई चरोदा भी जाएंगे। रिसाली और भिलाई के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। महापौर के पदभार ग्रहण में शामिल होंगे सीएम। सभापति का भी होगा पदभार ग्रहण कार्यक्रम। रायपुर से बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 स्थगित कर दी गई है। 27 से 31 जनवरी तक प्रस्तावित थी ये मीट। सामूहिक कार्यक्रमों के प्रतिबंध के चलते ये मीट स्थगित की गई है। 4 से 8 अप्रैल को होगी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022। पिछले हफ्ते उद्योग मंत्री ने की थी तैयारियों की समीक्षा। तो रायपुर से बड़ी खबर, 24 घंटे में मिले 2828 कोरोना संक्रमित। पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 6.32%। 24 घंटे में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव कोरोना केस की संख्या पहुंची है 9684। रायपुर में मिले हैं रिकॉर्ड 899 कोरोना मरीजों का। वहीं रायगढ़ में 364 मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर है। दुर्ग जिले में मिले हैं 293 कोरोना मरीज। बिलासपुर में 279, कोरबा में 268, जशपुर में 153, जांजगीर चांपा में 142 केस, राजनांदगांव में 60, कोरिया में 58 और सुकमा में 34 केस मिले हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखा जा सकता है। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 6.32% तक बढ़ चुकी है। 24 घंटे में 3 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरबा में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना की चपेट में आया कलेक्ट्रेट परिसर, जवाहर नवोदय विद्यालय, डीएफओ बंगला में संक्रमित। जिले में मिले हैं 267 कोरोना संक्रमित। अकेले कोरबा शहर में 118 मामले सामने आए हैं। कोरोना की चपेट में कलेक्ट्रेट परिसर आ गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय, डीएफओ बंगला में संक्रमित। जिले में बता दें 267 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अकेले कोरबा शहर की बात की जाए तो वहां पर 118 कोरोना मरीज सामने आए हैं। रायपुर से खबर, कोयले के रॉयल्टी दर में संशोधन की मांग की जा रही है। कोयला मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने मांग की। 4169.86 करोड़ अतिरिक्त लेवी देने की मांग। लॉ एसक के मामले में भी सीएम ने रखी बात। रन ऑफ रॉयल्टी दर घोषित करने की मांग की गई है। तो कोयले रॉयल्टी की दर में संशोधन की मांग की गई है। बता दें आपको, इसको लेकर बैठक की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ये मांग की गई है। कोयला मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की गई। 4169.86 करोड़ अतिरिक्त लेवी देने की मांग की गई है। लॉ एसक के मामले में भी सीएम ने अपनी बात रखी। रन ऑफ रॉयल्टी दर घोषित करने की मांग है। सीएम भूपेश बघेल शुक्रवार को गरियाबंद और मुंगेली के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री राजिम ने भक्ति माता जयंती में शामिल हुए। सीएम ने माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मेला स्थल पर साहू धर्मशाला का शिलान्यास किया। धर्मशाला 50 लाख की लागत से तैयार होगा। सीएम ने साहू समाज को बड़ा और संगठित समाज बताया। साथ ही हर साल कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद किया। भूपेश बघेल ने राजिम को धर्म स्थली बताया। साथ ही विकास का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना के दौरान सतर्कता बरतने की भी अपील की। मुंगेली के मोतिमपुर में अनुरागी धाम में सीएम धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां लोगों को सीएम ने भोजन भी परोसा।
पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर देश भर में राजनीति जारी है। वहीं रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। रायपुर के महादेव घाट पर बीजेपी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिव मंदिर में भोलेनाथ का पूजन किया। उधर कोरिया के मनेंद्रगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और महादेव से प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की। उधर बीजेपी के महामृत्युंजय जाप को कांग्रेस ने नौटंकी करार दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि पूरे विधि विधान से नहीं कराया गया महामृत्युंजय जाप। ऐसे में विधि विधान के विपरीत जाप कराने से दुष्प्रभाव हो सकता है। कांग्रेस नेता ने राजेश मूणत पर भी निशाना साधा है। महामृत्युंजय जैसे पावन मंत्र का मखौल नहीं उड़ाया जाना चाहिए। एक ब्राह्मण होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के इस नौटंकी का मैं बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र के पाठ का, महामृत्युंजय यज्ञ का एक विधान है। उस विधान से इतर यदि इसका किया जाएगा तो आप यकीन मानिए उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के जो आयोजक थे राजेश मूणत जी, या तो उन्हें हिंदू धर्म की मान्यताओं के बारे में जानकारी नहीं है या फिर जानबूझ के उसका मखौल उड़ा रहे हैं। दुर्ग के जामुल नगर पालिका परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद बीजेपी के खाते में गया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी में क्रॉस वोटिंग होने की वजह से यह पद कांग्रेस के खाते में चला गया। बीजेपी के ईश्वर ठाकुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, उन्हें 12 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सरोजनी चंद्राकर को हार का सामना करना पड़ा, इन्हें 8 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी की क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस की सुनीता चेनेवार उपाध्यक्ष बनी, सुनीता को 11 वोट मिले, जबकि बीजेपी की सीमा यादव को क्रॉस वोटिंग की वजह से महज 9 वोट मिले। जामुल नगर पालिका चुनाव के परिणाम पर दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने खुशी जाहिर की, साथ ही उन्होंने क्रॉस वोटिंग की समीक्षा और कार्रवाई की बात कही। मुंगेली का खुड़िया धान खरीदी केंद्र गड़बड़ी का गढ़ बन गया है। लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने जांच कर मामले का खुलासा किया। जांच के दौरान 2 दिन से गायब खरीदी प्रभारी जलेश्वर कुलमित्र और डाटा ऑपरेटर बैगा आदिवासियों के ऋण पुस्तिका और उनके नाम पर बिचौलिए का धान बेच रहे थे। जांच खरीदी केंद्र में 815 बोरी अतिरिक्त धान मिला है। बिचौलिए अनिल पटेल के घर से बैगाओं के 28 ऋण पुस्तिका और दस्तावेज मिले हैं। आरोपी बिचौलिए अनिल पटेल के खिलाफ खुड़िया चौकी में एफआईआर दर्ज की गई है। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रक से 16 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख बताई जा रही है। सब्जी के बीच छुपाकर रखा गया था गांजा। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। यूपी के जौनपुर पहुंचानी थी खेप। धनवान चेक पॉइंट पर यह कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 16 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। 1 करोड़ 60 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। सब्जी के बीच छुपाकर गांजा ले जाया जा रहा था, जिसे यूपी के जौनपुर ये पूरी खेप पहुंचानी थी। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई धनवान चेक पॉइंट पर हुई, जिसके बाद 16 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। कवर्धा में देर शाम 2 मासूम बच्चों ने मीठा फल समझकर जहरीले फल का सेवन कर लिया। बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया। बच्चों के इलाज के बाद हालत ठीक है। मामला कोतवाली थाने के हाथीडोब गांव का है।
महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले कालीचरण को महाराष्ट्र से रायपुर लाया गया, जहां कालीचरण 13 जनवरी तक जेल में ही रहेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस कालीचरण को रायपुर जेल से रिमांड पर पुणे ले गई थी, जहां पर उसकी रिमांड पूरी होने पर वापस रायपुर लाया गया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र में आग लग गई। आग की लपटें देखकर जान बचाकर भवन से बाहर निकले स्वास्थ्यकर्मी, वहीं आग लगने से हेल्थ सेंटर में रखी दवाइयां और उपकरण जल गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। धमतरी के बारना गांव की ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एनएम प्रसव कराने आई महिलाओं के परिजनों से 1000 रुपए की मांग करती है। ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है, जिसके खिलाफ महिलाओं ने आवाज बुलंद करते हुए सीएमएचओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिले के स्वास्थ्य अधिकारी जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। फिलहाल सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।